Good morning, students. So today we will start our new chapter, that is electricity. It is chapter number 12 in class 10 of book science. So इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि what is electricity, what is the role of electricity. We all know कि इस इलेक्ट्रिसिटी हम स्कूल्स में, हमारे घर में और इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में यूज़ होती है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इवन वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिसिटी परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन आवर डेली लाइफ. आपको पता है क्या क्या फंक्शंस हैं. हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि व्हाट आर दी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसे बनी है आखिर ये, और हाउ इज इट फ्लो कैसे होती है इन ए सर्किट. ठीक है, इस बात को समझेंगे. और हाउ इज दिस इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल्ड इन वेरियस डिवाइसेस, और हाउ इज इट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए समझते हैं हमारा जो टॉपिक है. टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. इन दो चीजों पर हम बात करेंगे. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट. तो करंट की बात जब भी की जाएगी, दैट करंट इज समथिंग फ्लोन. सो हमने अभी तक जैसे एयर करंट के बारे में बात की है पहले छोटी क्लासेस में, वाटर करंट के बारे में बात की है. तो हमें पता है कि एयर करंट और वाटर करंट कब होंगे, जब एयर फ्लो करेगी तो एयर करंट बनेगा, जब वाटर फ्लो करेगा देन इट फॉर्म वाटर करंट. तो कुछ फ्लो कर रहा है. तो इन द सेम वे इलेक्ट्रिक करंट की जब बात करें तो कुछ तो फ्लो कर रहा है, एंड दैट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस. हम यहाँ चार्जेस की बात करेंगे. क्या चीज फ्लो कर रही है? चार्जेस. अब हमने कंसंट्रेट करना है ये चार्ज के ऊपर. आखिर ये चार्ज है क्या? चलिए इसी पे बात करेंगे कि ये चार्ज है क्या. तो यहाँ पर एक सर्किट दे रखा है, और इस सर्किट में यू सी कि एक बैटरी है, कोई सोर्स है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट इज फ्लोइंग समथिंग, तो फ्लो कर रहा है, डिवाइस में जाएगा और फिर दूसरे टर्मिनल में वो एंटर करेगा. यहाँ पर एक स्विच दे रखा है. स्विच का काम क्या है? इस सर्किट को ऑन या ऑफ करना, ऑन या ऑफ करना. चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस सर्किट में हम एग्जांपल ले लेते हैं एक टॉर्च का. इस टॉर्च के अंदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ बैटरी और अ सेल. इस सेल के एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है. हम बात करते हैं जब कन्वेंशनल करंट की, तो हम बात करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव में ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी. तो क्या है कि ये बल्ब को अगर जलना है तो इसको चाहिए इलेक्ट्रिक करंट, और वो बैटरी प्रोवाइड कर रही है इसको. अब यहां से एक स्विच जो कि बीच में लगाया गया है, वो इस सर्किट को क्लोज या ओपन करता है. हमें पता है सर्किट क्या है. सर्किट इज द पाथ. सर्किट क्या है? पाथ है जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा. अगर ये पाथ कंप्लीट है तो करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी. अगर पाथ कंप्लीट नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में एक टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी को दूसरे टर्मिनल तक पहुंचना होता है. तो एक टर्मिनल से होते हुए जिस रास्ते से इलेक्ट्रिसिटी, जिस पाथ से इलेक्ट्रिसिटी एक टर्मिनल से होते हुए दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाए, उस पाथ को हम सर्किट कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे. एंड स्विच इज अ डिवाइस जो सर्किट को ओपन या क्लोज कर सकती है. ओपन होगा तो दैट मीन्स ये कंप्लीट नहीं होगा. उस केस में ये ऑफ है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, ये वायर का इसके साथ कनेक्शन तब है जब ये ऑन पोजीशन में है. जब ये ऑफ पोजीशन में होगा तो इन दो वायर्स का कनेक्शन बीच में से टूट जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगी और डिवाइस वर्क नहीं करेगा.
चलिए अब दूसरी बात हम क्या करेंगे कि ये चार्जेस जिनकी हमने बात की है इलेक्ट्रिक करंट में, जो चार्जेस की बात की है कि इन चार्जेस का फ्लो है, ये चार्जेस क्या है। तो बात की गई कि ये चार्ज है नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज का फ्लो अगर है तो नेगेटिव चार्ज किस चीज के ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। किस चीज का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, सो चार्जेस की अगर बात करें तो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का फ्लो है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो कहाँ से कहाँ करना चाहिए। देखिए यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, हमें छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जो सेल है उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं, और उनके प्रेशर की वजह से एक पुश रहेगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेंगे, अपनी ओर को अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे और इस तरफ को पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को जाएंगे अट्रैक्शन की वजह से। तो जब ये फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन है, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल मानी जाती है। बट एक्चुअली जो फ्लो है वो नेगेटिव चार्ज का है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का है, तो दैट इज अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। और इसके पीछे भी एक वजह है, जो जब पहले इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई तब उस टाइम तक सिर्फ प्रोटॉन्स के बारे में पता था। तो ये माना जाता था कि ये फ्लो किस चीज का है, प्रोटॉन्स का। ये जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हुए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को जाएंगे, तब डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट को मान लिया गया डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तब पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं किसी एटम में से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, एटम के बाहर, लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियस में है और ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्सेस ये प्रोटॉन वहां से नहीं जा सकते। तब पता चला कि ये फ्लो किस चीज का है, इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन तो यहां से यहां जाएंगे, तब ये बोला गया कि जो करंट की डायरेक्शन है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उससे किसी भी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव टू नेगेटिव मान लिया गया। लेकिन हम मानते हैं फिर कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसके अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। व्हाट इज सर्किट, सर्किट इज द पाथ, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसके अपोजिट है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो कोई चीज फ्लो कर रही है और वो क्या है, चार्ज। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है दैट मीन ये फ्लो किस चीज का है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो करंट हमने बात की अभी, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं, और ये इलेक्ट्रिक करंट क्या बताता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अब जब चार्जेस की बात करेंगे तो हमने बोला ये है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी पॉइंट से फ्लो करेंगे इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे, दैट मीन्स कि एक सेकंड में इस पॉइंट से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए हैं, वो हमें इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट देगा। लेकिन हम क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं दे आर वेरी स्मॉल, और एक सेकंड में देयर आर मिलियन ट्रिलियंस और ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, तो इतना नंबर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम चार्ज की बात करते हैं। तो चलिए चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है उसको Q से डिनोट करते हैं,
और उसकी यूनिट होती है कूलम। ठीक है, तो कूलम की डिस्कवरी के बाद चार्ज को हमने कूलम यूनिट दे दी है। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होना है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये बहुत कम चार्ज है, तो एक कूलम चार्ज कब कैलकुलेट होगा? अगर आप इसको डिवाइड करेंगे एक से, तो हमारे पास एक कैलकुलेट आता है, कैलकुलेशन आएगी कि एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये थोड़ी सी वैल्यू याद रखनी है आपने। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव, और इतना ही चार्ज प्रोटॉन के ऊपर है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है। और एक कूलम कब बनेगा? जब इतने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, या जब इतने इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से फ्लो करेंगे 6 इंटू 10⁻18, तब हम बोलेंगे एक कूलम चार्ज फ्लो हो गया है, 1 कूलम चार्ज, राइट। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द अमाउंट ऑफ चार्ज, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, अगर ये आपको आता है तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने बात की कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी एक सेकंड में कितना कूलम चार्ज इस पॉइंट से फ्लो हो जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन आई शुड बी इक्वल टू क्यू पर यूनिट टाइम। मान लीजिए कि अगर यहां से 10 कूलम चार्ज फ्लो कर गया है, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, 10 कूलम चार्ज फ्लो कर गया है, और इस 10 कूलम को फ्लो होने में 5 सेकंड लगे हैं। 5 सेकंड में हमने कैलकुलेट किया कि 10 कूलम चार्ज फ्लो हो गया। 10 कूलम फ्लो हो गया मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए? 10 इंटू 6 इंटू 10⁻18, दैट मीन 60 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 10 कूलम चार्ज के बराबर होंगे। इसका 10 टाइम्स, एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलम हो रहे हैं, तो 10 कूलम इसका 10 टाइम्स कर लो, 60 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो अब हम आई की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी रेट कैसे निकालते हैं? हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 2 कूलम पर सेकेंड। नाउ द वैल्यू ऑफ आई, करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो खोज की वो थी आंद्रे एम्पियर ने की। तो इन्हीं साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए इस यूनिट को कन्वर्ट कर दिया गया एम्पियर में। तो हम क्या कहेंगे, आई की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर। ठीक है, अब कोई भी न्यूमेरिकल आपको आएगा, उसमें आई, क्यू और टी में से कोई 2 वैल्यूज दी होंगी, तो तीसरी वैल्यू आप निकाल सकते हैं कोई भी। ठीक है, हो सकता है आपको चार्ज दिया हो कि 10 कूलम चार्ज, या आपको ये भी बोला जा सकता है कि इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए, तो आपको पता होना चाहिए इतने इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर गए हैं तो वो कितना कूलम चार्ज बनाएगा। सिंपल से डिवाइड कर देंगे इतने से, ऑटोमेटिकली हमारे पास वो कूलम बन जाएगा। अब ये कैलकुलेशन कौन करके देगा हमें? इस कैलकुलेशन को करने के लिए वी हैव अ डिवाइस, और उस डिवाइस का नाम है एमीटर। अब आपको ध्यान रखना है, करंट को कैलकुलेट करने के लिए, करंट की मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट भी है जिसको एमीटर कहेंगे। अब एमीटर को इस सर्किट में कैसे लगाया जाए? यहां से वायर को ओपन करेंगे और यहां पर एक डिवाइस रखेंगे जिसको एमीटर बोला है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल, जो एमीटर के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल दिखाया होगा, उस टर्मिनल के साथ पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ेंगे, और जो वायर नेगेटिव टर्मिनल से आ रही है, देखिए जो वायर नेगेटिव टर्मिनल से आएगी उसको नेगेटिव टर्मिनल पर जोड़ेंगे यहाँ। तो ये एमीटर जो डिवाइस है, इसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ दिखाया, पॉजिटिव यहाँ, तो यहाँ पर हमने इस पॉजिटिव वायर को जोड़ना है, यहाँ पर नेगेटिव वायर को। तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है उसको सीरीज कनेक्शन कहते हैं, कनेक्शन इन सीरीज। तो एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे। एक पैरेलल है, वो हम बात करेंगे आगे आने वाले डिवाइस में, तब आपको इसकी समझ आ जाएगी। अभी के लिए आपने ध्यान रखना है कि एक के बाद जब दूसरी कोई चीज़ जोड़ी जा रही है तो वो सीरीज में कनेक्शन है। मान लीजिए ए है, ये रेजिस्टेंस है, ये स्विच है, और फिर ये बैटरी है, और इस तरह से ये तरह का कनेक्शन सीरीज का कनेक्शन कहलाता है, कनेक्शन इज इन सीरीज। ठीक है, तो
आज के लिए इतना काफ़ी है। आपने इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आपने ध्यान देना है कि ये फ्लो ऑफ चार्जेस है, जो हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। करंट का मतलब है कुछ चीज़ फ्लो कर रही है, और फ्लो क्या है? चार्ज है, और चार्ज कौन सा है? नेगेटिव है। सर्किट क्या है? ये पाथ होता है जिससे होते हुए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता हुआ एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाता है। उस पाथ को सर्किट कहते हैं। अब ये चार्ज क्योंकि नेगेटिव है, इसलिए फ्लो किस चीज़ का है? इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो करंट, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ को। ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है, और ऐसा क्यों है इसके पीछे का कारण भी आपको पता है। और उसके बाद हमने आई की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करना है ये ध्यान रखना है। तो आई क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो Q अपॉन T वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। और ये चार्ज कहाँ से आया? इलेक्ट्रॉन से। हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ चार्ज होता है, और वो इतना होता है। तो 1 कूलम बनने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने चाहिए। इसका मल्टीप्लिकेशन जितना भी होगा उतना कूलम चार्ज हमारे पास बनता रहेगा। जैसे 10 कूलम के लिए इसके 10 गुना इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से फ्लो करे होंगे। अगर वो 5 सेकंड में है तो आई की वैल्यू हम पर सेकंड कैलकुलेट करते हैं कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए होंगे, और उसे हम एम्पियर में लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया। इतना आप पढ़िए, इतना समझिए, उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस पर बात करेंगे। तो इसको समझने के बाद अगली बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।